आपके लंगोटिया यार की शादी है यार, लड़कियां छड़कियां दारू शारू सुन के अच्छा लग रहा है, लेकिन एक दिक्कत है और आपको थोड़ी परेशानी आ गई। दिक्कत ये है कि कंपनी में काम करते 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 आपका थोड़ा पेट निकल आया। उससे होगा क्या ये आपको भी पता है। तो दिन है हमारे पास 30 से 35, तो किया क्या जाए? कुछ ऐसा करना है कि आप बहुत बढ़िया दिखें। मैं कुछ डाइट और ट्रेनिंग टिप्स आपसे शेयर करूंगा अभी, और ये टिप्स भी आज के बहुत पुराने हैं। काफी सारे लोगों ने इनको इस्तेमाल किया और उनको बहुत अच्छे रिजल्ट आए। एक चीज की मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप अपने अगले 30 दिन इन टिप्स को अच्छे से फॉलो करेंगे तो आप बहुत अच्छे दिखने वाले। ये आपकी थाली है, इस थाली को ध्यान से देखें। इस थाली में 3 पार्ट है, 3 कंपोनेंट। एक है कार्बोहाइड्रेट, एक है प्रोटीन, एक है फैट्स। तो पहले कार्बोहाइड्रेट की बात करूँ। कार्बोहाइड्रेट के नाम पे आप खाएंगे सब्जियां, हरी ताजा सब्जियां। अगले 30 दिन सिर्फ सब्जियां ही सब्जियां। अब हरी सब्जियां क्यों? आलू क्यों नहीं, या फिर कॉर्नफ्लेक्स क्यों नहीं, या फिर ओटमील क्यों नहीं? इसके रीजन है। होता ऐसा है कि जब भी आप कोई कार्बोहाइड्रेट सोर्स खाते हैं तो आपकी बॉडी में जैसे वो डाइजेस्ट होता है, आपका ब्लड शुगर राइज करता है। जितना ब्लड शुगर राइज वो कराता है, उसके हिसाब से हर एक खाने का एक ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। जब आप वजन कम करने की कोशिश कर रहे होते हैं, फैट लॉस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, आपको उन्हीं खानों के साथ रहना चाहिए जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम है। सो हरी सब्जियां जिनमें विटामिन और मिनरल बहुत अच्छे होते हैं, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी बहुत कम होता है। दूसरा रीजन हरी सब्जियां खाने का, हरी सब्जियों में बहुत सारा फाइबर भी होता है। और जब हम वजन कम करने की कोशिश कर रहे होते हैं, हमें भूख बहुत लगती है। तो अगर ऐसे केसेस में हम हरी सब्जियां खाते हैं जिनमें फाइबर बहुत होता है, तो चांसेस ज्यादा होते हैं कि हमें भूख इतनी जल्दी ना लगे। आपकी थाली का दूसरा पार्ट है प्रोटीन। अब मैं आपको ये नहीं बताऊंगा प्रोटीन के फायदे क्या हैं क्या नहीं, सबको पता है, लेकिन इन 30 दिनों के लिए प्रोटीन की इंपॉर्टेंस ये है कि प्रोटीन से आपको भूख बाद में लगेगी, थोड़ी देर बाद लगेगी। आप जितने भी मील दिन में खाएंगे, 4 से 6 मील, उसमें हर किसी में एक क्वालिटी प्रोटीन सोर्स होना बहुत जरूरी है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो उसके आप पनीर ले लीजिए, आप दालें ले लीजिए, टोफू ले लीजिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप अंडे खा सकते हैं, चिकन ब्रेस्ट खा सकते हैं, मछली खा सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। तो प्रोटीन हर मील से लेना बहुत जरूरी है। आपकी थाली का तीसरा पार्ट फैट्स है। अब कई लोगों को ऐसा लगता है कि अब हमें तो वजन कम करना है, हमें फैट लॉस करना है, तो फैट्स के आसपास तो जाना भी नहीं चाहिए। ये सबसे बड़ी बेवकूफी है। इतना सारा साइंटिफिक लिटरेचर है जो बताता है कि फैट्स खाने से बेसिकली आपका फैट कम होता है। और वैसे भी जब आप इतनी लो कैलोरी डाइट पे होते हैं, जैसे जब आप इस प्रोग्राम पे हैं, तो लो कैलोरी डाइट के बड़े नुकसान भी होते हैं। जैसे आपका थायराइड अच्छा काम नहीं करता, आपके बॉडी के बहुत सारे हार्मोन्स हैं वो ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो इसलिए फैट्स डालना हर मील में बहुत जरूरी चीज़ है। आप अगर एग्स खाते हैं तो एग योक बहुत बढ़िया चीज़ है। बाकी आप ड्राई फ्रूट्स खाइए, आप फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, इस टाइप के हेल्दी फैट्स खाइए। ये आपकी बॉडी कंपोजिशन सुधारने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। गाइस, एक टिप आपके खाना बनाने के लिए, जब भी खाना बनाते हैं तो उसको मध्यम या कम आंच पे खाना बनाइए। होता है ऐसा है कि जब आप तेज आंच पे खाना बनाते हैं, उससे आपका कुकिंग ऑयल ऑक्सीडाइज हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि वो कुकिंग ऑयल अब फ्री रेडिकल्स भरा हो गया है, और फ्री रेडिकल्स आपकी बॉडी में जब जाते हैं तो बहुत नुकसान करते हैं। 70 से 75% तक जो आपका बॉडी वेट होता है वो पानी होता है। तो इसका मतलब पानी आपकी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। आप पानी पीजिए। सिर्फ जब आपको प्यास लगती है उस टाइम पे पानी मत पियो, हर टाइम पानी पियो। पानी को एक प्रायोरिटी बनाओ अपनी। और इस प्रोग्राम में जहां आपको वेट लूज करना है, काफी सारा वेट लूज करना है, पानी से क्या होगा कि आप फुल फील करेंगे, तो आप यहाँ वहां की चीजें कम खाएंगे। ये बातें होगी डाइट। अब हम बात करते हैं ट्रेनिंग की। आप एक्सरसाइज कैसे करें? कुछ गाइडलाइंस हैं जो मेरे दिमाग में है, मैं शेयर करता हूँ आपके साथ। पहली गाइडलाइन, जब आप खाना ज्यादा खा रहे होते हैं, आपकी डाइट में कार्ब्स की मात्रा ज्यादा होती है, उस टाइम पे आप ज्यादा एक्सरसाइज ट्रेनिंग कर सकते हैं। लेकिन इस प्रोग्राम में हमारे कार्ब्स बहुत कम है, तो आप ट्रेनिंग के बारे में बहुत पागल मत होइएगा। ट्रेनिंग नॉर्मल तरीके से कीजिएगा। एक गलती जो बहुत लोग करते हैं इस टाइप की ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोग्राम में, खाते कम है
और एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करते हैं, उससे होता ये है कि आपका जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो अगर बॉडी का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो गया तो आप कुछ भी कीजिए, आपके बॉडी से फैट हटाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। गाइडलाइन 2 है कार्डियो के बारे में। इस प्रोग्राम में हम 2 टाइप के कार्डियो यूज करेंगे। कार्डियो पहला, जब खाली पेट कार्डियो करते हैं, सुबह जैसे ही उठे आप वॉक पे गए, एक वो कार्डियो। और दूसरे टाइप का कार्डियो जिसे HIIT भी बोलते हैं, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। ये कार्डियो आप अपनी ट्रेनिंग के बाद करें। कई लोगों को ऐसा लगता है कि खाली पेट कार्डियो करने से मसल लॉस होता है। बात ठीक है, बिल्कुल होता है। तो इस केस में क्या किया जाए, क्योंकि मसल भी बचाना है और फैट लॉस भी करना है, तो आप एक काम कर सकते हैं, कार्डियो करने से पहले या साथ साथ में ब्रांच चेन अमीनो एसिड सप्लीमेंट्स वो आप सिप कर सकते हैं। वो आपका मसल मास प्रिजर्व करने में हेल्प करेगा। एक और टिप गाइस, अगर आपको इस मॉर्निंग कार्डियो फेज में अपना फैट लॉस एक्सेलरेट करना है, ज्यादा तेज करना है, तो आप अपने कार्डियो सेशन से पहले ब्लैक कॉफी भी पी सकते हैं। उससे आपका हार्ट रेट अप होएगा और फैट लॉस में सहायता मिलेगी। टिप 3 है, गाइडलाइन 3 है आलसी और सुस्त लोगों के लिए। आप कभी भी जिम नहीं गए, लेकिन एक मेरी शादी भी है, लगना भी अच्छा है, कुछ तो करना ही पड़ेगा। आपको लगता है कि अब मैं क्या करूंगा, सुबह भागूंगा, शाम को भागूंगा, भागते 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 एकदम पतला हो जाऊंगा, लेकिन बिल्कुल सुकड़ी पहलवान लोग वहां पे, ऐसा लगना नहीं चाहते। तो क्या किया जाए, एक कोई वेट ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू कीजिए। जिम जाना शुरू करो, मॉर्निंग कार्डियो करो जैसे मैंने अभी बताया आपको, और जो डाइटरी स्ट्रैटेजीज मैंने अभी डिस्कस करी वो सब अपनाओ। तो 30 दिन के बाद जनाब आप बहुत बढ़िया दिखेंगे। तो दोस्तों मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये डाइट और ट्रेनिंग टिप्स आपको आपके बॉडी से एक्सेस फैट हटाने में मदद करें। तो दोस्तों आपको आपकी दोस्त की शादी मुबारक, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ बहुत कमाल की दिखेंगे। फिलहाल के लिए मैं चलता हूँ, फिर मिलूंगा आपको, तब तक के लिए खुश रहें, ऐश करें, बाय बाय।